नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहले बड़ी खबर, प्रदेश के लोगों को बिजली बिल का बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिजली बिल में 49 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बढ़ोतरी, 49 पैसे का बिजली बिल का भार उपभोक्ताओं को चुकाना होगा। ये भार अब कितना भारी होगा, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश के लोगों को नए साल के पहले बिजली बिल का ये बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग ने वीसीए में बढ़ोतरी की है। किस तरह का ये पूरा बढ़ोतरी हुई है, हम अब बात करेंगे। खरे सर है हमारे बीच, सर बताएंगे कि ये किस तरह का पूरा इजाफा हुआ है 49 पैसे का। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरों से बिजली क्रय करके उसको बेचती है, और मेन जो हमारे स्रोत हैं वो एनटीपीसी उसमें मुख्य स्रोत है, और एक स्टेट का जो जनरेशन कंपनी है वो मुख्य स्रोत है। तो इनका जब ईंधन के बढ़ोतरी के कारण, ईंधन की दरों में बढ़ोतरी के कारण जब बिजली की दर बढ़ती है तो उसमें उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान है और कमीशन भी अलाउ करता है उसके लिए कि हर 2 महीने में आप उसको एडजस्ट करें। अगर कोयला की दरें या फिर जिससे बिजली उत्पादन होता है उन जो रॉ मटेरियल है उनकी दरें अगर कम होगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिजली की दर भी कम हो, लेकिन ये जो वेरिएबल कास्ट है उसमें अभी 49 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो बिजली बिल में बढ़ोतरी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पीसीए चार्ज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीसीए चार्ज जनता के साथ अन्याय है। बिजली सरप्लस स्टेट में दर बढ़ना अन्याय है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। महंगाई पर छाती पीटने वाले लोग लगातार आज बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि सरप्लस राज्य है बिजली के, सही, युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। युगल, 49 पैसे की बढ़ोतरी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी मौका तलाश रही है। देखिए अवंतिका, अवंतिका देखिए पूरा मामला है वेरिएबल का एडजस्टमेंट का। जब जो दर तय की गई थी तो 3.17 रुपए के हिसाब से दर की गई थी, और जब एनटीपीसी से जब बिजली खरीदी तो उसकी दरें हैं 4.94 जो बढ़ गया है। इसकी वजह से 494 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हुआ है, उसकी दरें हैं वो बढ़ गई है। इसके बाद ही जो वेरिएबल जो एडजस्टमेंट चार्ज है वो 49% है, वो बढ़ाया गया है। और जिस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं को 49 पैसा अधिक है वो देने पड़ेंगे। और इससे पहले भी जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तो बिजली बिल हाफ के नारा कांग्रेस ने दिया था। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, और इसी जो 49% जो वेरिएबल कास्ट जो बढ़ाया गया है उसको लेकर के बीजेपी है लगातार जो हमला है वो बोल रही है। जो सीएससीबी है, जो बिजली कंपनी है, वो 5 अलग अलग स्थानों से जो बिजली की खरीदी का काम करती है, फिर उसे वितरण का काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो बिजली विभाग के जो उपक्रम है उसको 26 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो ये है, अगर 26 करोड़ रुपए का मुनाफा नहीं होता तो ये जो 49% की बढ़ोतरी है वो और अधिक हो सकती है। और जिस तरह से जो सीएससीबी के जो एमडी है मनोज खरे, आज से उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जब दरें बढ़ती हैं तो इस तरह से वेरिएबल कास्ट में उछाल आता है, बढ़ोतरी होती है, और उसी के जरिए जो एडजस्टमेंट है वो किया जाता है। मगर यही है कि कुछ समय पहले जब जो विदेशों से जो कोयला आया था उसे खरीदी हुई, उसका यही नतीजा है
कि जब एनटीपीसी ने भी उसमें 10% अधिक कोयला की खरीदी की थी और इसमें देखने को मिला है कि जो दर है वो बढ़ के आई है। यही वजह है कि जो वेरिएबल कास्ट है उसमें 49 जो पैसे का बढ़ावा हुआ है। और ये कहा जा सकता है चाहे मामला कुछ भी हो, चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन 49 जो पैसे हैं वो जनता के पेट जो जेब है उससे जाएगा। जी अवंतिका। बिल्कुल युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन बिजली की दरें बढ़ना ठीक नए साल से पहले और एक बार फिर से बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है सरकार को घेरने के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे आरक्षण की, क्योंकि आरक्षण बिल पर महाभारत लगातार जारी है। राजभवन पर सीएम ने एक बार फिर से हमला बोला। राज्यपाल हठ धर्मिता कर रही हैं। उत्तर देने के बाद फिर सवाल आया, संविधान से इतर नहीं पूछे जाते हैं सवाल। ये साफ तौर पर सीएम कह रहे हैं विधानसभा में बिल पारित हो चुका है, बिल लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेजें या अपने पास रखें। एकात्म परिसर से ही 10 प्रश्न आए हैं, जो सवाल आए थे उनका उत्तर हमने दे दिया है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को हस्ताक्षर करने चाहिए। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे। लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। तो इसीलिए मैं जो विधिक सलाहकार है मैंने उसके बारे में यही कहा कि वो एकात्म परिसर में बैठते हैं और वहीं से 10 प्रश्न आए हैं। वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया, मेरे अधिकारी मना कर रहे कि साहब ये अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर होता है और इसमें सवाल कोई नहीं पूछ सकता। फिर भी मैंने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे युवक युवतियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजभवन से जो सवाल आए थे उसका मैंने उत्तर दे दिया। चलो भाई उसके सवाल कर ही दिया है तो उसके सम्मान के लिए दे दो जवाब। लेकिन वैधानिक स्थिति वो नहीं है और जो हमारे अधिकारियों ने कहा वो बिल्कुल सही। लेकिन हठधर्मिता कि मैं जब तक के सवालों का जवाब नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो लो भाई वो कर दिए। तब भी मैं जानता था ये सवाल उत्तर देने के बाद फिर से सवाल करेंगे और वही हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो चीजें राज्य सरकार और राजभवन के बीच है अब उसे प्रेस के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से जवाब गया उसको भी जारी कर दिया और उसके जो उनको प्रश्न उठाने थे वो भी उठा दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 200 को पढ़ें और 167 को देखें और 163 को देखें और प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखते मैं अभी भी अपील करता हूं राज्यपाल जी वो हस्ताक्षर करे। यह हठधर्मिता ठीक नहीं है। सही की ममता हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुक कर लेते हैं। ममता, हर अगले दिन आरक्षण पर बहस हो रही है। एक तरफ सीएम बयान देते हैं, बीजेपी की प्रतिक्रिया आती है, राजभवन से सवाल आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, युवाओं पर पड़ रहा है, भर्तियों पर पड़ रहा है। उनके मन में यही सवाल है कि कब तक चलेगी ये लड़ाई। बिल्कुल, देखिए आरक्षण संशोधन विधेयक पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर लगातार अगर हम बात करें तो नई नई चीज़ें सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 130 जो अनुच्छेद 163, 167 और 200 का जो है वो उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कैसे जो है राजभवन से इस तरह से बिल पारित नहीं होता। बिल पारित के पहले अगर सवाल पूछे जाते तो बात अलग है, लेकिन बिल पारित होने के बाद जो जब राजभवन भेजा गया हस्ताक्षर के लिए उसके बाद
सवाल पूछे गए। हालांकि ये जो है वो किसी भी तरीके से संवैधानिक दायरे में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी राजभवन का सम्मान करते हुए उन्होंने जवाब भेजे। लेकिन उस जवाब के बाद में फिर से राजभवन से जो है वो जवाब जो सार्वजनिक किए जाते हैं और उसके साथ ही सवाल किए जाते हैं, और इस बात पर भी आपत्ति जो है वो कल जिस तरह से राजभवन से जताई गई थी कि विधिक सलाहकार पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि शुरुआती तौर पे जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम राजभवन को पर हमारी पूरी उम्मीद है कि राजभवन जो है वो किसी दबाव में नहीं आएंगे और हस्ताक्षर करेंगे, और राज्यपाल पर पूरा भरोसा है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जा रहा है, आप देखेंगे कि बयानबाजी दूसरे तरीके से हो रही है, और सीधे सीधे तौर पर आप अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे कह दिया है कि राजभवन जो है वो हठधर्मिता पर उतर आया है। उन्होंने ये भी कहा कि हठधर्मिता जो है राज्यपाल को छोड़ना पड़ेगा, और जो प्रदेश के जो युवा है बिल्कुल। और सवाल ममता यही है कि पता नहीं कब तक इस तरह की लड़ाई चलती रहेगी, हालांकि देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर कांग्रेस की महारैली का ऐलान हो चुका है। महारैली को लेकर कांग्रेस ने एक पत्र लिखा है। कांग्रेस ने सभी समाज प्रमुखों को यह पत्र लिखा है, आरक्षण के पक्ष में सभी समाज से समर्थन मांगा है, सभी समाज को महारैली में आने का निमंत्रण दिया है। लोगों के हित में महारैली निकाली जा रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, स्काई वॉक का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। राजधानी में सड़क पर कांग्रेसी उतरेंगे और अब महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। स्काई वॉक के नीचे 4 बजे आंदोलन होना है। बीजेपी के समय में भ्रष्टाचार हुआ और उसी का आरोप लेकर आज इस प्रदर्शन का आयोजन। वॉक का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। एजाज ढेबर महापौर के नेतृत्व में आज फिर प्रदर्शन होगा, और लगातार ये आरोप लग रहा है कि स्काई वॉक निर्माण में जो भ्रष्टाचार है वो बरता गया है। उसे लेकर के शाम 4 बजे महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा, और ये अधूरे जो स्काई वॉक है उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन है वो होगा। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इसे व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू में भी इसकी शिकायत है वो दर्ज कराई गई है। ये कहा जा सकता है कि ये स्काई वॉक का मुद्दा बार बार उठता है, लेकिन अभी तक इसे बनाना है या फिर इसे डिसमेंटल करना है, इसको लेकर के निर्णय नहीं लिया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे भी बात करेंगे रायपुर की। बीजेपी का आज रायपुर नगर निगम का घेराव है, साथ ही साथ 70 वार्डों की 700 समस्याओं को लेकर घेराव की तैयारी। 4 अलग अलग स्थानों पर बीजेपी नेता जुटेंगे। रायपुर पश्चिम विधानसभा, चारों विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता एक साथ आएंगे और अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में यहां पर मार्च निकाला जाएगा। रायपुर से जानकारी, बीजेपी का आज रायपुर नगर निगम का घेराव का कार्यक्रम। 70 वार्डों की 700 समस्याएं जिनको लेकर बीजेपी सरकार की तरफ हमलावर। अलग अलग स्थानों पर बीजेपी नेता जुटेंगे। जैसे अवधेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अवधेश, क्या स्थिति फिलहाल, क्योंकि समय 12 बजे का बताया गया था, कब तक ये मार्च शुरू होगा? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी। इस वक्त हम खड़े हैं नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने, जहां पे तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। चाहे नगर निगम को बैरिकेडिंग करने की बात हो, उस तक अंदर तक लोग ना पहुंचे उसकी बात हो, या फिर ठीक सामने बीजेपी ने जो पंडाल लगाया है, जो स्टेज बनाया है, वो भी कहेंगे भविष्य की जगह एक बार वो भी दिखा दे कि किस तरह से एक तरफ बीजेपी की तैयारी और दूसरी तरफ नगर निगम तक ना पहुंचे प्रदर्शनकारी। इसके लिए प्रशासन की तैयारी। वक्त 12 बजे का जरूर तय किया गया था, लेकिन चारों विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं वो 4 अलग अलग स्थानों पर पहुंचेंगे। आमापारा पहुंचेंगे, जो रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, वहां राजेश मोड़र नेतृत्व करेंगे। ठीक इसके पीछे में नगर निगम मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पे जो बृजमोहन अग्रवाल का क्षेत्र रायपुर दक्षिण, वहां पे वो नेतृत्व करेंगे। और ठीक नगर निगम की दूसरी तरफ, मतलब हम जहां पे खड़े इसके पीछे तरफ में, चाहे वो मोतीबाग चौक की बात कर ली जाए या फिर आकाशवाणी मंदिर की बात कर ली जाए, वहां पे रायपुर ग्रामीण और रायपुर उत्तर के जो कार्यकर्ता होंगे वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और उसके बाद चारों तरफ से जो कार्यकर्ता है एक साथ यहाँ पे पहुंचेंगे। उन्हें यहाँ तक ना पहुंचने दिया जाए, इसके लिए पहले भी बैरिकेड की गई है। लेकिन अगर कार्यकर्ता कैसे भी पहुंचते हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे पंडाल बनाया, स्टेज बनाया, मतलब साफ है कि बीजेपी के नेता जरूर यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ से ही वो भाषण देंगे। तो उसकी भी तैयारी कर ली गई है कि तमाम तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो धरातल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ताकि लोग जो है प्रदर्शनकारी जो वहां तक ना पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी
बड़ी बात यही है कि नगर निगम के 70 वार्डों के 700 विषयों को लेके 700 समस्याओं को चिन्हांकित करके बाकायदा लिस्टिंग करके बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। शहर की सरकार के खिलाफ बीजेपी पहली बार इतना बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पहले भी नगर निगम का घेराव किया गया, लेकिन 70 वार्डों के 700 विषयों को चिन्हांकित करके सूची के साथ पूरे चारों विधानसभा से 4 बड़े नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ता यहाँ पहली बार पहुंचेंगे। अब जब घमासान होगा, जब तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तब स्थिति क्या बनेगी कुछ देर बाद ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अवधेश, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर आज एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन होगा। काली पट्टी और काली साड़ी पहनकर प्रदर्शनकारी बैठेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 72 दिनों से धरना दे रहे हैं। और अब देखिए, अनोखे रूप में प्रदर्शन, काली साड़ी पहनकर प्रदर्शनकारी मैदान में उतरे हैं। मुंडन भी करवाया गया है। के जो प्रतिनिधि वो बताते हैं कि हाँ आप लोगों का कुछ हो रहा है। 4 साल हो गए सर यही सब सुनते सुनते, इसलिए हमने प्रण किया है। आज हमारे भाई मुंडन करवा रहे हैं। जिस तरह से द्रौपदी के बाल से जो महाभारत छिड़ा था, आज दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी की विधवाएं यहाँ बैठी हुई अपनी मांग को लेकर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग सब महिलाएं, आज तो भैयाओं का ही मुंडन हो रहा है, अगर हमारी मांग तत्काल पूरी नहीं हुई तो सारी महिलाएं मुंडन। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। युगल, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से 72 दिनों से धरना दे रहे हैं और इस बार तो अजब गजब तरीके से अनुकंपा नियुक्ति की मांग उठाई जा रही है। क्या कुछ कहना है वहां पर प्रदर्शनकारियों का? देखिए अवंतिका, पहली मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के जो महिलाएं हैं काली पट्टी और काली साड़ी लगा करके विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर मुंडन का काम है वो भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो दिवंगत कर्मचारी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो मुंडा हो रहे हैं, उनके परिजन है वो मुंडा हो रहे हैं। और बताइए कि लगातार आप लोग 72 दिनों से बैठे हुए हैं आंदोलन पर। हाँ जी, हम यहाँ 72 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और हम कई तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई सुध-बुध नहीं ले रही है। और आज हम मुंडन का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दे दें, नहीं तो हम और उग्र हो जाएंगे। अभी बात हुई थी आप लोग के प्रदेश अध्यक्ष से, उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जो महिलाएं हैं वो भी मुंडन होंगी, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। ये एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति है। घर बैठे नौकरी मिल जाती है सभी को, तो हमारी आज 72 दिन हो गए अनुकंपा नियुक्ति एक सूत्री मांगे हैं। और हमारी अनुकंपा नियुक्ति एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति अगर पूरी नहीं होगा तो वो बोलते हैं ना दुर्गा और काली और चंडी का रूप है, वो सच में चंडी और काली का रूप होगा। जी बिल्कुल। देखिए मैं सहयोगी जो राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह की स्थितियां हैं वो बन रही है। और आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर मंत्री विधायक भी आए, धरना प्रदर्शन था, कुछ बातें नहीं बनी। कुछ बातें नहीं बनी सर, सिर्फ सेतु का कार्य कर रहे हैं करके बोले थे। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंडन को लेकर सरकार को अवगत करा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ध्यानपूर्वक। ठीक है, निश्चित तौर पर युगल कई बड़ी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस तस्वीर के लिए। लेकिन गरियाबंद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से विवाद और हंगामे की खबर है। पंचायत ने चारागाह के लिए आरक्षित किए जमीन और अतिक्रमणकारी 20 सालों से किसान दावा कर रहे हैं कि मौके पर राजस्व अमला और पुलिस के जवान भी तैनात है। तरी घाट गांव का मामला है। और अब 25 सेकंड में खबर।